आज है 16 मई और 16 मई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के डेट से। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल फैमिली डे बनाया गया। इंटरनेशनल फैमिली डे बनाया गया, ये बनाया गया 15 मई को। ठीक है, ये बनाया गया 15 मई को। ये हर साल 15 मई को ही बनाया जाता है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, इसको बनाने की घोषणा किसने की थी, दोनों चीजें देखते हैं। ये बनाया किसके द्वारा जाता है, ये बनाया जाता है किसके द्वारा, यूएनजीए के द्वारा। यूएनजीए के द्वारा यह बनाया जाता है। ठीक है, और इसको बनाने की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, वो 1993 में की गई थी। कब की गई थी, 1993 में की गई थी। किसके द्वारा, यूएनजीए के द्वारा। यूएनजीए के द्वारा की गई थी। यूएनजीए ने कहा कि अपन हमारे फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देंगे। आज से इस दिन से अपन जो फैमिली है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी को समझाने के लिए, बताने के लिए कि हमारे लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बनाने इसलिए ये दिन बनाया जाता है। फैमिली की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये दिन बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूएनजीए के बारे में। यूएनजीए की फुल फॉर्म क्या है, यूएनजीए की फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये इसके फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूएनजीए की स्थापना हुई थी 1995 1945 में। ठीक है, और इसका जो हेड, इनके जो हेड है उनका नाम क्या है, उनका नाम है, इनका जो हेड है उनका नाम है तिजारी मोहम्मद बंदे। ठीक है, तिजारी मोहम्मद बंदे यहाँ के हेड हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तिजारी मोहम्मद बंदे ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, नाइजीरिया से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं नाइजीरिया। ठीक है, ये आप लोग याद कर लें। आगे चलते हैं, डे आपको कंप्लीट होगा, एक बार रिवाइज करने हैं। इंटरनेशनल फैमिली डे ये बनाया जाता है 15 मई को। किसके द्वारा बनाया जाता है, यूएनजीए के द्वारा बनाया जाता है। इसको स्टार्ट कब किया गया था, पहली बार ये किया गया था 1993 में, और इसको बनाने की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी यूएनजीए के द्वारा। यूएनजीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके जो हेड है वो कौन है, वो है ट्राइजन मोहम्मद बंदे। ट्राइजन मोहम्मद बंदे यहाँ के हेड है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हो गए कंप्लीट। आगे बात करते हैं सेकंड पे। अभी देख लेते हैं 15 तारीख हो गई। पिछले तीन जो करंट जो इम्पोर्टेंट डे है, पिछले तीन जो इम्पोर्टेंट डे वो देख लेते हैं। तो बात करते हैं 8, 9 और 11 मई की। 8, 9 और 11 मई की लास्ट तीन इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। तो 8 मई को बनाया गया था क्या, रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे। ठीक है, 9 मई को क्या बनाया गया था, 9 मई को बनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे बनाया गया था 9 मई को, और 11 मई को बनाया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये आप याद रखें। लास्ट जो 3 डे थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए वो मैंने बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। WTO के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। WTO के अध्यक्ष ने क्या दिया है, अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। WTO के अध्यक्ष ने क्या दिया है, इस्तीफा दिया है। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉबर्ट, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट एजिजो। रॉबर्ट एजिडो उनका नाम है। ये कौन है, WTO के अध्यक्ष हैं। तो WTO की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो WTO इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी पूछ सकते हैं कि WTO की मेंबर कंट्री कितनी है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो WTO इसकी मेंबर कंट्री जो है वो 164 है। इसमें कितनी कंट्री ऐड है? इसमें 164 कंट्री ऐड है, याद रखिए। 164 कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं WTO से रिलेटेड अपने जो भी तक कंप्लीट हो गया। जो ये है, इन्होंने ज्वाइनिंग कब की थी? इन्होंने अध्यक्ष का पद कब संभाला था? इन्होंने 2013 में संभाला था। और इनके इस्तीफा देने के बाद ये कब छोड़ेंगे अपने पद को? ये 31 अगस्त 2020 को अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे बात करते हैं, तो अगला जो है वो है राष्ट्रीय मंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है, कौन सी बैठक हुई थी? ये 32वीं बैठक हुई थी। लिख लेता हूँ आप लोगों को। राष्ट्रीय मंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय मंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। ये कौन से नंबर की थी? ये 32वें नंबर की थी। ठीक है, 32वें नंबर की बैठक हुई थी। कैसे हुई थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। भारत की तरफ से किन्होंने हिस्सा लिया था? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। भारत की तरफ से किन्होंने हिस्सा लिया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी है कौन? ये हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये कौन है? हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कौन से नंबर की हुई थी? 32वें नंबर की। इसकी कॉन्फ्रेंसिंग किस थ्रू हुई थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। हमारे भारत की तरफ से किन्होंने हिस्सा लिया था? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने हमारे भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं, ये चुनाव कहाँ से जीत के आए हैं? ये जीत के हैं चांदनी चौक से। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में। चांदनी चौक कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। आगे बात करते हैं अपन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी है, इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, कोविड कथा। इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, कोविड कथा। कब लॉन्च की थी? तो DST है, इसके 50 साल पूरे हुए थे उस दिन उन्होंने ये बुक लॉन्च की थी। DST क्या है? डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी कब? ये हुई थी डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1971 में। इसी दिन 50 वर्ष पूरे होने पर तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी है, इन्होंने बुक लॉन्च की थी, उसका नाम है कोविड कथा। ये इनसे याद रखिए, रिलेटेड जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्या करता हूँ, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो एक योजना है। ठीक है, मैत्री स्मृति। ये क्यों योजना स्टार्ट की गई? किसके द्वारा? किस राज्य ने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई। बातें बताऊंगा इसके बारे में आपको। पहले पश्चिम बंगाल के बारे में सब कुछ लिख लें। तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है कोलकाता। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी पे एक प्रसिद्ध ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है वो? हावड़ा ब्रिज। ठीक है, वापिस देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी पे कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी।
ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है, यहाँ के हैं गवर्नर। जगदीप धनखड़ क्या है? यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। किसके बारे में? अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना में होगा क्या? इस योजना में जो पश्चिम बंगाल के जो 6 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल के जो 6 राज्य हैं, उनमें 50,000 एकड़ 50,000 एकड़ जमीन जो बंजर पड़ी है उसको उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? उसको यूज किया जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के 2.5 लाख लोगों को 2.5 लाख लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो ये किस किस से क्या क्या करेंगे यहाँ पे? मछली पालन, ठीक है, मछली पालन के साथ साथ फार्मिंग और बागवानी, ये सभी यहाँ पे काम, प्लांट वगैरह उगाकर उनकी प्रोडक्शन की जाएगी। ठीक है, ये सब इस 50,000 एकड़ जमीन से किया जाएगा जो 6 राज्यों में है। ठीक है, ये स्कीम कितने राज्यों पे लागू होगी? 6 राज्यों पे होगी जहाँ पे 50,000 एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। आगे बात करते हैं, ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, राज्यसभा सीटें कितनी है यहाँ पे और लोकसभा सीटें कितनी है ये भी देख लेते हैं। तो जो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटें हैं वो है 16 और लोकसभा सीटें हैं 42। ठीक है, राज्यसभा सीटें कितनी है? 16 और लोकसभा सीटें कितनी है? 42। और यहाँ पे बनाया गया था 4th बक्स बर्ड फेस्टिवल, 4th बक्सा बर्ड फेस्टिवल। 4th बक्सा बर्ड फेस्टिवल कहाँ बनाया गया था? ये भी पश्चिम बंगाल में ही बनाया गया था। और ये हो गया अपना कंप्लीट। आगे बात करते हैं लास्ट वाला टॉपिक जो है, आज वाला लास्ट टॉपिक है वो किससे संबंधित है? वो है यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। तो यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं पहले। यूनाइटेड, उसका नाम जो है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये इसका नाम है। किसका? ये रिपोर्ट का नाम है। अब ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये जिससे संबंधित है जीडीपी से। ठीक है, नेशनल जीडीपी और ग्लोबल से। जो भारत की नेशनल जीडीपी रहेगी इस बार 2020 वर्ष 2020 और 21 की वो रहेगी 1.15%, 1.115% रहेगी। और जो 2000 ये कब की रहेगी? 2020 की। और 2021 की कितनी रहेगी? ये 5.51%, 2021 की ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, और एक ग्लोबल क्या होता है मतलब ये समझ लें, ये रहेगी आपकी वर्ल्ड वाइड जीडीपी, मतलब टोटल पूरे देश, पूरे कंट्रियों की मिलाकर जो जीडीपी बनेगी वो कितनी रहेगी वो भी यहाँ पे बताई गई। वो रहेगी 3.2% रहेगी 2020-21 की जीडीपी। ये बताया गया किसके द्वारा? ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है ये कब जारी की जाती है? हर साल जारी की जाती है, एवरी ईयर। कब? जब 6 माह पूरे रहते हैं, 6 महीने, तब ये रिपोर्ट जारी की जाती है। या फिर कभी भी 5-6 महीने के बीच में रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आई होप आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब